हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसमें जो हमारा हिंदी में टॉपिक है कारक के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले हम लोगों ने हिंदी में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, समास वाला। और सीडीपी के हम लोगों ने कई पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परिभाषा, कारक की परिभाषा कौन सी होती है, क्या कहते हैं परिभाषा के बारे में। तो यहाँ देखो परिभाषा बताई गई है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। तो ये हो गई हमारी डिफिनीशन। उसके बाद बात की जाए विभक्ति की। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। अब यहाँ देखो बताया गया है, जैसे कि अतः कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के कारक हैं। और इन सभी की विभक्तियां याद रखनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया, इधर कारक बताए गए, इधर विभक्तियां बताई गई हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है कर्म की को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब देखो यहाँ पे करण जो है, यहाँ पे इसकी भी से है और अपादान की भी से है। अब अंतर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब कोई चीज़ होती है अपादान में तो अलग होती है यहाँ पे, और करण में क्या होता है किसी साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे से विभक्ति लगती है। अभी हम लोग इसमें जो है सभी की विशेषताएं देखेंगे, कहाँ पे कौन सा कारक होता है। अपादान की विभक्ति से हो गई। उसके बाद है जैसे कि यहाँ पे संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाएगी में, पे, पर, भीतर। और संबोधन कारक की विभक्ति देखो यहाँ पे दिया गया है हे, हो, अजी, अरे, ए, अहो। तो इस प्रकार जो पूर्ण विराम जो यहाँ पे लास्ट में मिलता है, इस प्रकार जैसे कि संबोधन का यहाँ पे हमेशा चिन्ह मिलेगा, ठीक है। तो संबोधन वाला तो आसान है, और लेकिन ये जो बाकी विभक्तियाँ हैं ये सभी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद कर्ता कारक कहाँ पे होता है? वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति ने कर्ता के साथ लगता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, अंशु ने भोजन किया, बालक ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे भोजन कौन कर रहा है? अंशु भोजन कर रहा है, अंशु यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। और विभक्ति कौन सी मिल रही है? ने विभक्ति मिल रही है। इस प्रकार भी आप पहचान सकते हैं कि ने विभक्ति जहाँ पे भी मिलेगी तो वहाँ पे कर्ता कारक होगा। उसके बाद है कर्म कारक। दूसरा कर्म कारक, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को शब्द के साथ रहता है। जैसे कि यहाँ पे सीमा ने तनीषा को पीटा, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी दिखाई जा रही है? यहाँ पे कर्म की प्रधानता दिखाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेन जो कार्य किया जा रहा है किसके साथ किया जा रहा है? सीमा ने तनीषा को पीटा। किसको पीटा गया? तनीषा को पीटा गया। विनय पुस्तक पढ़ रहा है। विनय क्या पढ़ रहा है? विनय पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे तो उनमें से कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। और कर्म कारक में जैसे कि कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर जो निकले, जो क्वेश्चन का आंसर निकले वही होता है मतलब कर्म कारक। जैसे कि यहाँ पे किसको पीटा जा रहा है? तनीषा को पीटा जा रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? विनय पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक मेन चीज़ क्या है? यहाँ पे पुस्तक है, और यहाँ पे जिसको पीटा जा रहा है वो मुख्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। उसके बाद हमारा है करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति से अथवा द्वारा होता है। जैसे कि अर्पणा ने अर्पिता को डंडे से मारा। तो किसके द्वारा मारा जा रहा है? डंडे से मारा जा रहा है। किसी साधन के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे कि स्नेहा लेखनी से लिखती है, या फिर मोहन स्कूल से साइकिल जाता है। तो ये सारी जो है यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। तो जिस साधन से कोई कार्य किया जाता है तो करण कारक होता है, और यहाँ पे से विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? से विभक्ति। उसके बाद है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक का विभक्ति को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए
ही होता है। यहाँ पे विभक्ति जो है कर्म कार्य की को भी यूज किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, किसी के लिए किया जा रहा है कोई कार्य। जैसे कि यहाँ पे सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, तो किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, भाई के लिए कार्य किया जा रहा है सुरभि के द्वारा। जैसे कि बच्चे को गेंद लाओ, तो किसके लिए कार्य किया जा रहा है, देखो विभक्ति यहाँ पे को है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए कार्य किया जा रहा है, बच्चे के लिए कार्य किया जा रहा है कि बच्चे को गेंद लाओ, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाएगा किसी के द्वारा, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। उसके बाद यहाँ पे है अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे से भी, यहाँ पे भी से विभक्ति होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अलग होना दिखाई देगा। जैसे कि करण कारक की बात, इसका भी विभक्ति से है, किंतु करण में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से जो पत्ता है वो अलग होकर नीचे गिर रहा है। सवार घोड़े से गिरा, तो घोड़े से अलग हो गया सवार जो था। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जो है जा चुकी थी, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, तो इसका मतलब वह प्लेटफार्म से अलग हो गई। तो यहाँ पे अपादान में क्या, अपादान में देखो आ से याद रखना है आपको, अपादान में आ से मतलब है अलग होना, ठीक है, और विभक्ति से होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जब शब्द मिले, पूछा जाए कौन सा कारक है, तो वहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। उसके बाद है संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति से बने शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह काकी के, ना, नी, ने, नो, रारी, रे भी हैं। जैसे कि मेरी घड़ी खो गई है। अब देखो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये वाले शब्द मिल रहे हैं यहाँ पे। मेरी घड़ी खो गई है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है, तो इन सब में कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। देखो यहाँ पे विभक्ति नहीं मिली, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी, कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं मिला यहाँ पे, या फिर मैंने अपनी पुस्तक लिखी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या कोई विभक्ति चिन्ह नहीं मिला है, लेकिन मैंने शब्द मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके, इस प्रकार के शब्द अगर मिले तो वहाँ पे हमेशा संबंध कारक होता है। जैसे कि यह सुरेश की बहन है, तो यहाँ पे काकी के, रारी, रे, नानी, ने वाले जो है विभक्ति मिल रही है, यहाँ पे सुरेश की बहन है, इसका संबंध बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों में संबंध कारक होता है। उसके बाद हमारा है अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। और इसमें विभक्ति में, पे, पर, भीतर मिलेगी। कौन कौन सी विभक्ति, में, पे, पर, भीतर। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे देखो पर विभक्ति मिल रहा है, यहाँ पे में विभक्ति मिल रही है। तो इस प्रकार के शब्दों में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। उसके बाद हमारा है संबोधन कारक। लास्ट कारक है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि विभु इधर आओ, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करो। तो जैसे संबोधन कारक जो होता है उसमें हमेशा ये वाला चिन्ह हमेशा मिलता है लगा हुआ, ठीक है। तो इस हमारा जो कारक चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।